बहुत समय पहले अवंती राज्य का राजा वीरसेन बेहद ताकतवर था, पर दिल से घमंडी। प्रजा डरती थी, पर प्यार नहीं करती थी। मकर संक्रांति नजदीक थी। पूरा राज्य दान और स्नान की तैयारी में था, पर राजा की दिलचस्पी सिर्फ सोने चांदी इकट्ठा करने में थी। एक दिन राज्य में एक बूढ़े साधु आए। उनका रूप साधारण पर तेज अद्भुत था। साधु ने महल के द्वार पर कुछ दान मांगा। राजा ने तिरस्कार करते हुए कहा, तेरे जैसे भिखारियों को मैं एक दाना भी नहीं दूंगा, निकल जा। साधु मुस्कुराए, राजन, तुम दान नहीं दोगे, पर एक दिन भीख तुम्हें ही मांगनी पड़ेगी। यह सुनकर राजा क्रोधित हो उठा और सैनिकों को साधु को बाहर फेंकने का आदेश दिया। साधु के जाते ही अजीब घटनाएं शुरू हुईं। राजकोष में रखा भोजन सड़ने लगा, अनाज के गोदामों में चूहे लग गए, सोने पर जंग आ गई, भूखे लोग मरने लगे और बारिश भी बंद हो गई। राजा समझ नहीं पाया। पंडितों ने कहा, संक्रांति से पहले किसी महात्मा का अपमान करने से राजनाश होता है। राजा का अहंकार टूट गया। खुद राजकुल भूखे रहने लगा। एक दिन महल के बाहर वही साधु फिर मिले और राजा की हालत देख बोले, संक्रांति दान का पर्व है। जिस दिन तुमने भूखे को दाना देने से इनकार किया, उसी दिन लक्ष्मी तुम्हारे द्वार से चली गई। राजा रो पड़ा और चरण पकड़ ली। साधु बोले, दान सिर्फ अमीरों का अधिकार नहीं, दयालु दिल का कर्तव्य है। मकर संक्रांति पर यदि तुम्हारे राज्य का हर व्यक्ति एक दाना भी दे देगा, विपत्ति खत्म हो जाएगी। अगले दिन संक्रांति थी। राजा खुद भूखे को भोजन बांटने निकल पड़ा। महल से लेकर झोपड़ी तक हर घर से लोग दान करने लगे। जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश हुआ, राज्य में बादल छाए और जोरदार बारिश शुरू हुई। फसलें उग आईं, अनाज वापस भर गया और लोग खुशहाल होने लगे। साधु फिर प्रकट हुए, राजन, याद रखना, संक्रांति का दान अहंकार नहीं देखता, सिर्फ दिल देखता है। राजा ने प्रण लिया कि हर संक्रांति पर अनाज दान करेगा और लोगों को खिलाएगा। कथा बताती है कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, ईश्वर के सामने टिक नहीं सकता। दान करने वाले के घर कभी कमी नहीं होती। साधु ने साफ कहा, दान दिल से होता है, धन से नहीं। इसलिए संक्रांति पर दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि घर में सुख समृद्धि लाता है। भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य है। कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य भी अच्छा होगा। मकर संक्रांति पर किया गया दान अहंकार मिटाता है, पाप धोता है और घर में अनंत बरकत लाता है।